जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अलवी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद ज़की। आज एक बुरी ख़बर मैं सुना रहा हूँ आपको। पुर्तगाल ने इमिग्रेशन अपना सिस्टम बंद कर दिया है। जो लोग नए लोग आने वाले थे और जो बेचारे यहाँ आ गए थे, जो डॉक्यूमेंट्स अपने बनवा रहे थे, फ़ाइल जिन्होंने लॉक नहीं कर पाए, उनके लिए एक बहुत बुरी ख़बर है कि यहाँ का इमिग्रेशन इन्होंने सिस्टम जो है वो बंद कर दिया है एशियन के लिए। अब बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी लोगों के लिए जो यहाँ पर बेचारे अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे थे और फाइल लॉक करने के करीब ही थे। दरअसल यहाँ पे लोगों ने कुछ एशियन लोगों के कार्ड्स वगैरह बन के थोड़ा सा लेट हो रहे थे, कुछ इश्यूज आ रहे थे यहाँ पर। लोड बहुत हो गया था इमिग्रेशन में, इतने लोग आ गए थे यहाँ पर एशियंस के, उनको संभालना मुश्किल जा रहा था। तो लोगों ने यहाँ पे एक एहतिजाज भी करना स्टार्ट कर दिया था। वो भी एक बहुत वीक पॉइंट है यहाँ पर कि लोगों ने एहतिजाज स्टार्ट कर दिया। कुछ लोगों ने समझाया भी था कि भाई ये ना किया जाए, इसे यहाँ पे पुर्तगीज़ जो हैं वो यहाँ के इस चीज़ से एहतिजाज के ख़िलाफ़ थे, लेकिन लोग कहाँ सुनते हैं। और उसका रिएक्शन देखें आप आपके सामने। पुर्तगाल के इमिग्रेशन सिस्टम में अभी इन्होंने बिल्कुल वाज़ेह लिख दिया है कि अब इमिग्रेशन क्लोज़ कर दी गई है। आर्टिकल 89 और 88 जो है वो बंद कर दिया गया है। अब मज़ीद जो है वो अभी कंफर्म नहीं है कि वो क्या आर्टिकल्स खोलते हैं और ओपन क्या किया जाता है। नॉर्मली इन्होंने आर्टिकल 88 और 89 बंद करने की इजाज़त दी गई है। अब 89 और 88 में आपको मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि 88 में जो है आप अपना अपनी कोई जॉब कर सकते हैं, आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेके और जॉब कर सकते थे। और 89 में आप कोई भी बिज़नेस कर सकते थे। जैसे कोई भी बिज़नेस करना चाहें तो आप इजीली कर सकते थे अपनी एक्टिविटी ओपन करवा के। तो अब इन्होंने दोनों ऑप्शन बंद कर दिए हैं, तो ये बहुत बुरी ख़बर है फॉर हमारे एशियंस के लिए। तो बहुत ही बुरी ख़बर है ये। इस फ़ैसले से यहाँ के काफ़ी लोगों को नुकसान तो हुआ ही है, जो कि यहाँ पे बहुत लोगों से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे। लोग फ़ाइलें लॉक करवाने के लिए 500 600 यूरो 500 यूरो चार्ज कर रहे थे और उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाने में काफ़ी अमाउंट चार्ज कर रहे थे, जो नाजायज़ था, लेकिन उनके समझ नहीं आ रही थी चीज़ें। लेकिन उससे ज़्यादा जो नुकसान है वो हमारे एशियंस के लिए हैं, जो बेचारे उनके लिए एक ऑप्शन खुला हुआ था कि पूरे यूरोप में वो कहीं से भी आएँ और पूरी दुनिया में कहीं से भी आएँ और आके वो यहाँ बेचारे अपने 5 साल में अपना पासपोर्ट हासिल कर सकते थे पुर्तगाल का, और उसके बाद वो दुनिया में कहीं भी जा सकते थे। उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी खुल जाती। लेकिन काफ़ी एशियन भाई हमारे बहुत परेशान हैं, जो काफ़ी मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि यार अब क्या होगा और हम आएँ या ना आएँ, अब किस तरह प्रोसेस में डालें अपना केस और किस तरह क्या करें। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक रास्ता बंद होता है तो एक दूसरा रास्ता तो ज़रूर खुलता है। तो मेरे ख़्याल से लोगों को आना चाहिए और आके अपने अभी यहाँ पे कुछ दिनों के बाद कुछ अपडेट्स हो जाएंगी कि कुछ नए उन्होंने सिस्टम अपना बनाया है। उसमें से पुर्तगाल एक वाहिद कंट्री थी हम एशियन के लिए, जिन्होंने हमारे लिए पुर्तगाल ने हमारे लिए गेट खोले हुए थे, बिल्कुल ओपन किए हुए थे इमिग्रेशन के लिए, कि हम जब आएँ और जैसे आएँ अपनी लीगल या इनलीगल आएँ और आके फ़ाइल अपनी लॉक करवाएँ, अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बनवाएँ। ईज़िली सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से बन जाते थे, तो ईज़िली हम लोग यहाँ पर आके अपनी जॉब सर्च करके और अपने टैक्स देने होते थे हमें। लीगल को 6 टैक्स देने होते थे, इनलीगल को 12 टैक्स देने होते थे, और 2 साल में कार्ड मिल जाता था। फिर उसके बाद 5 साल में आपको एलिजिबल हो जाते थे आप, पासपोर्ट के पुर्तगीज़ पासपोर्ट आपको मिल जाता था। उसके बाद आप दुनिया भर में कहीं पे भी विदाउट वीज़ा आप ट्रैवलिंग कर सकते थे, कोई इशू नहीं होता आपको। लेकिन बस इनसे इस चीज़ से इनको फ़ायदा भी था, हमसे बहुत फ़ायदा था। हम यहाँ रहते थे, हम अपने टैक्सेस देते थे, हम यहाँ पे कोई चीज़ें परचेज़ करते थे, हम यहाँ पर पैसे अपना ख़र्च करते थे। बहुत से लोग ऐसे हैं बेचारे जो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया से अपने टैक्स पैसा मंगवाते थे और यहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदे हुए थे। जिनको जॉब्स नहीं मिल पा रही थी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदे हुए थे और कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदने के बाद वो अपने टैक्स अपने मुल्क से मंगवा के यहाँ पे टैक्स डाले जाते थे। बेचारे बड़े मासूम लोग थे, लेकिन कंटिन्यू वो अपने वो टैक्स देते भी रहे हैं।
लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि उनके लिए कोई इशू नहीं है, जिनकी फ़ाइलें लॉक हो गई हैं, जिन्होंने फ़ाइल लॉक करके अपने टैक्स स्टार्ट कर दिए हैं, इवन कि जिसकी बस सिर्फ फ़ाइल भी लॉक हो गई है, उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो परेशान बिल्कुल ना हो। लेकिन सिर्फ परेशानी उनके लिए बेचारे जो लोग आ गए थे और आने की कोशिश कर रहे थे, जो जिनकी फ़ाइलें यहाँ पे लॉक नहीं की गई, तो उनके लिए बहुत बुरी ख़बर है ये कि उनके लिए रास्ते बंद हो गए। पुर्तगाल ने अपना इमिग्रेशन क्लोज़ कर दी है। पुर्तगाल एक वाहिद मुल्क था जो हमारे लिए इमिग्रेशन ओपन रखा हुआ था और इससे इनको फ़ायदा भी बहुत था। हम इनको टैक्स पेयर कर रहे थे, यहाँ पर हम हर चीज़ इनको प्रॉपर यहाँ पर लीगली हम चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे थे। तो मैं नहीं समझता कि ये ज़्यादा दिन ये लोग इमिग्रेशन बंद रखेंगे। होपफुली ये इमिग्रेशन कुछ टाइम खोलेंगे ये, लेकिन इनके पास लोड बहुत था। लोड होने की वजह से इन्होंने इमिग्रेशन लगता है कि कुछ इमिग्रेशन बंद करी है। नॉर्मली अब लोग बिल्कुल इमिग्रेशन क्लोज़ नहीं हुई है। लोग यहाँ पर वर्क वीज़े पे आ सकेंगे। कुछ नए वीज़े स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग, उस वीज़ों पे आ सकेंगे। लेकिन जिस तरह ईज़िली यहाँ पर आके अपने डॉक्यूमेंट्स लोग डाल देते थे और जो हमारे यूरोप में भाई होते हैं लोग जो एशियंस, वो आके ईज़िली यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डाल देते थे, उनके लिए थोड़ा सा मसला आ गया है। पुर्तगाल के इस एक्शन से बिल्कुल भी लोग यहाँ पे भी वैसे खुश नहीं हैं और नॉर्मली हमारे एशियन भी भाई जो अपने अपने मुल्क में हैं वो लोग भी बिल्कुल खुश नहीं होंगे। ये बहुत बुरी ख़बर है हमारे लिए, हम एशियन के लिए। मैं आपको पहले भी वीडियोस में बताता रहा हूँ कि पुर्तगाल बहुत गरीब कंट्री है यूरोप का। तो ज़्यादा दिन ये मेरे ख़्याल से चलेगा नहीं। हम इनको काफ़ी टैक्स पे करते हैं, हम यहाँ रहने से हमारे इनको फ़ायदे भी बहुत होते हैं। हम इनके काम भी कर रहे होते हैं यहाँ पर और जॉब्स भी कर रहे होते हैं अच्छी, और फिर उसके बाद टैक्स भी मंथली हम पे कर रहे होते हैं। तो इस पे ये मुल्क चलता भी है। लेकिन देखें होपफुली अब क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कोई सवाल हो तो कमेंट्स करिएगा। इंशाल्लाह मैं फिर इंशाल्लाह मिलता रहूँगा आपको दूसरी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।